सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्रैमुल। क्रैमुल, ठीक है, लिखिए। कमीज का क्रैमुल ना, क्रैमुल। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, एक कुर्सी 200 रुपया में खरीदी गई। कितना में खरीदी गई है? 200 रुपया में खरीदी गई है तथा 250 रुपया में बेची गई है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लाभ या हानि बताना है। सबसे पहले क्या बताना है? लाभ या हानि। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए खरीदी कितना में गई है? कितना में खरीदी गई है? कितना में खरीदी गई है? 200 रुपया। यानी कुर्सी का क्रयमूल्य कितना दिया हुआ है? 200 रुपया में। यानी खरीदा कितना में है? 200 रुपया में खरीदा है। बेचा कितना में है? कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? 250 रुपया। यानी खरीदा है 200 रुपया में और बेचा कितना में है? 250 रुपया में। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ? आप किसी भी वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर 250 रुपया में बेच दीजिएगा तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा ना। क्या होगा? लाभ। तो आप लिख लेंगे सबसे पहले लाभ। यानी हमें जो लाभ हुआ कितना हुआ? 50 रुपया का लाभ हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे? लाभ बराबर जो बड़ा है, क्या है यहाँ पे? विक्रयमूल्य 250 है और क्रयमूल्य कितना है? 200 रुपया है ना। तो लाभ बराबर आपको याद रखना है कि विक्रयमूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो चलिए बताइए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 250 और क्रय मूल्य कितना है? 200। यानी इसको घटा देंगे, 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया 5, 2 से 2 गया कुछ भी नहीं। यानी 50 रुपया का क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यानी लाभ हो रहा है कितना का? 50 रुपया का लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन है यहाँ की प्रतिशत भी ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे आप बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ। तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे कि हानि प्रतिशत निकालेंगे? तब हम देखिए यहाँ पे समझिएगा, लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, यदि हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो मेरा यहाँ क्या लाभ, क्या हुआ? लाभ हुआ। तो हम लोग क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो यहां पे लिख दीजिए प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ आपको याद रखना है। फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले जो होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लाभ हुआ कि हानि हुआ? क्या हुआ? लाभ हुआ। तो सबसे पहले आपको लिखना है लाभ। यदि हानि होता तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले लिखना होगा हानि। क्या लिखना होगा? हानि लिखना होगा। यहाँ पे लाभ प्रतिशत है इसलिए सबसे पहले हम लाभ लिखेंगे। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। यानी आपको यहाँ पे याद रखना है गुना में 100 होगा। अब याद रखना है हानि होगा या लाभ होगा, दोनों कंडीशन में आपको जो क्रयमूल्य है ना, क्रयमूल्य को ही रखना है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। हानि होगा तब पर भी क्या रखना है आपको? क्रयमूल्य ही रखना है। और लाभ होगा तब पर भी क्या करना है आपको? क्रयमूल्य ही रखना है। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। लाभ कितना हुआ है? लाभ 50 रुपया का लाभ हुआ है। 50 गुना में 100 है तो 100। क्रयमूल्य कितना है? यानी खरीदा कितना में है? 200 रुपया में। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए, 2 से काटेंगे 50 कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। यानी आपका हुआ 25% का लाभ। ये हो चुका है आपका आंसर।
इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी देखते हैं, ठीक है, उतार लीजिए। हाँ, किसका हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है, सेकेंड का सेकेंड दिया हुआ है, एक डिक्शनरी जिसको शब्दकोश भी कहते हैं 450 में खरीद कर, कितना में खरीदा गया है ये 425 रुपया में खरीदा गया है। कितना में खरीदा गया है 425 रुपया में खरीदा गया है और उसे 400 रुपया में बेच दिया गया है। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ, क्या हुआ। आप किसी भी चीज को 425 रुपया में खरीद कर 400 रुपया में बेच दीजिएगा तो लाभ होगा कि हानि होगा, हानि ना होगा जी, क्या होगा हानि। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु को 10 रुपया में खरीदते हैं और 9 रुपया में बेच देते हैं तो क्या हुआ, आपको हानि ना हुआ, कितना रुपया का 1 रुपया का हानि हो रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ है, एक डिक्शनरी को 425 रुपए में खरीदा गया है और 400 रुपए में मात्र बेच दिया गया है, तो लाभ होगा कि हानि। तो सिंपल है, क्या हुआ यहाँ पे हानि हुआ। तो चलिए इसको हल करते हैं। डिक्शनरी यानी शब्दकोश का क्रयमूल्य कितना है, डिक्शनरी का क्रयमूल्य कितना है, कितना में खरीदा है 425 रुपया में खरीदा है और बेचा कितना है, कितना में बेचा है। डिक्शनरी का विक्रय मूल्य कितना है 400 रुपया है। कोई वस्तु को आप 425 में खरीदिएगा 400 में बेच दीजिएगा तो सिंपल है, आपका क्या हुआ नुकसान हुआ, हानि हुआ, हानि हुआ ना। तो हानि बराबर क्या होगा, फॉर्मूला बनाइए। तो आप इसको देखिए यहाँ पे 425 रुपया, 425 रुपया क्रय मूल्य है, 400 रुपया क्या है विक्रय मूल्य है। तो कितना रुपया का नुकसान हुआ, 25 रुपया का नुकसान हो रहा है। तो आप फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, तो आपको सिंपल याद रखना है कि जो बड़ी संख्या दिया हुआ है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे ना। जैसे 425 रुपया है, 425 में से 400 को घटाएंगे तभी ना हमारा क्या होगा 25 रुपया का नुकसान आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तब यहां देखिए क्रय मूल्य, फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी जो ज्यादा है माइनस छोटा को क्या करते हैं घटाते हैं। छोटा आपका क्या है यहाँ पे विक्रय मूल्य हो चुका है। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना है 425, विक्रय मूल्य कितना है 400, घटा दीजिए। हानि कितना का हुआ, कितना का हुआ 25 रुपया का। आपको ज्ञात क्या करना है प्रतिशत लाभ या हानि। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे कि प्रतिशत हानि निकालेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है जो पहले आपका हुआ है यहाँ पे क्या हुआ है हानि हुआ है। हमें जब भी निकालेंगे यहाँ पे तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। अगर लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो आपका तो लाभ आया नहीं है, तो आप लाभ बराबर क्या लिखिएगा, कुछ लिख पाइएगा नहीं लिखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हानि प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, हम आपको पहले बताए थे यदि लाभ होगा तो सबसे पहले लाभ लिखना है, हानि होगा तो सबसे पहले क्या लिखना है हानि। तो यहां क्या हुआ है हानि हुआ है, तो इसलिए हम लिखेंगे प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हानि को लिखेंगे और गुना में 100 करेंगे, ठीक है। और याद रखना है चाहे लाभ हो या हानि हो, सबसे पहले आपको क्या रखना है लाभ हो या हानि, आपको जब भी रखना है तो क्रय मूल्य को ही रखना है। क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य कितना है बताइए जल्दी से 425। यहां आपको आपका हानि कितना आया है, हानि 25 रुपया का हानि हुआ है गुना में 100। और क्रय मूल्य कितना है, कितना में खरीदा गया था 425। चलिए इसको काट दीजिए 25 चौका 100, ये कटेगा कि नहीं कटेगा 25 से कट जाएगा। कितने टाइम में 25 से कम 25 का पहाड़ा पढ़िए 425
25 कितने बार में आएगा? तो 17 बार में आएगा, यानी आपका हो जाएगा 100 एकम 100 बटा में 17। अब आपको क्या करना है, 17 से 100 में भागा दे देना है। 17 पचे 85, 10 में से 5 गया 5, यहां 9, 9 में से 1 15, यानी आपका इसका आंसर होगा, ये आपका मिश्र भिन्न में आएगा। क्या में आएगा? मिश्र भिन्न में। याद रखिएगा 17 कितने बार में? 5, और शेषफल कितना है? 15। इतना प्रतिशत क्या हुआ आपका? हानि हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक कमीज 150 रुपया में खरीद कर 225 रुपया में क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। तो बताइए किसी भी वस्तु को 150 में खरीद कर 225 रुपया में बेचिएगा तो लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। चलिए आप लोग से बनवाते हैं, आइए आइए, चलिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्रैमुल। ठीक है, लिखिए। कमीज का क्रैमुल ना, क्रैमुल कितना दिया हुआ है? बोलिए। 150 रुपया। कमीज का विक्रय मूल्य कितना है? लिखिए। कितना है? 225 रुपया। ठीक है। लाभ हुआ कि हानि? लाभ। लाभ लिखिए। लाभ बराबर क्या लिखेंगे? लाभ बराबर लिखिए, लिखिए। लाभ बराबर आपको हमेशा याद रखना है कि जो बड़ा है, बड़ा क्या है इसमें? विक्रय मूल्य ना, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। चलिए, विक्रय मूल्य कितना है? 225। क्रय मूल्य 150। उसको घटाइए, यहां भी बराबर का चिन्ह दीजिए। घटाइए जल्दी से। कितना रुपया हुआ? 75 रुपया। लिखिए वहां पे रुपया, लिखिए 75 रुपया। गुड। अब बताइए लाभ हुआ ना, तो लाभ प्रतिशत, यानी सबसे पहले आपको प्रतिशत लाभ लिखना है। लिखे। थोड़ा और नीचे, और नीचे यहां से लिखना शुरू कीजिए। प्रतिशत। प्रतिशत लाभ। फॉर्मूला क्या बताएं आपको? सबसे पहले क्या लिखना है? लाभ। सबसे पहले लाभ। लाभ आप डायरेक्ट कर रहे हैं, लाभ लिखिए फॉर्मूला पहले। लाभ गुना 100 बटा में क्या लिखना है? क्रय मूल्य। चलिए मान बैठाइए, सभी का मान बैठाइए। लाभ कितना है? लाभ जी 75 गुना 100। क्रय मूल्य कितना है? खरीदा कितना में है? 150। काटिए इसको, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 15 से कटिए, 15 से काटिए इसको। गुड। कितना हो जाएगा? 30% आंसर। समझ में आया ना? अगर नहीं आया समझ में तो देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं। कमीज का क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपया, यानी 150 रुपया है। कमीज का विक्रय मूल्य कितना है? 225 रुपया है। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि? आप किसी भी वस्तु को 150 में खरीद कर 225 रुपया में बेच दीजिएगा, लाभ होगा कि हानि होगा? क्या होगा? लाभ होगा।
तो लाभ बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। 225 रुपया में से 150 रुपया घटाइए तो क्या है आपका 75 रुपया का लाभ, सॉरी 75 रुपया का क्या हुआ लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला हो गया आपका लाभ गुना 100 बटा में क्रयमूल। लाभ कितना हुआ था 75 रुपया का, गुना में 100, क्रयमूल कितना है 150। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 15 के पहाड़ा में 75 कितने बार में आता है, कितने बार में 3 बार में आता है, 3 बार में आता है, कितने बार में आता है 4 बार में। 75 ना था जी, 15 25 75, 5 दहिया 50, यानी कितने प्रतिशत का हुआ। चलिए लिखिए